तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइंड द ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा जाता है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में आता है। यानी जैसे ए दिया गया है, हमसे पूछा जाएगा फाइंड द ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर पूछा जाएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी पंक्ति रूपांतरण के द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करो, या फिर हमसे कहा जाएगा कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ए इनवर्स निकालो। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जाएगा। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन दिया गया है ए, ये हमारा थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स निकालना है। तो क्या क्या लिखना है सिस्टमैटिक ढंग से ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए इक्वल आई ए। ये हम जानते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो आई ए के इक्वल होती है। फिर यहाँ पर ए मैट्रिक्स जो है वो रखेंगे इक्वल, चूंकि ये थर्ड ऑर्डर का है तो जो आई है, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी थर्ड ऑर्डर की हम यहाँ पर रखेंगे। तो डायगोनल में 1 1 बाकी सब 0 और इनटू में यहाँ a लिखेंगे। ये चीज ध्यान रहे, यहाँ पे a की वैल्यू मत लिख देना, वरना क्या होगा, वरना तो प्रूफ हो जाएगा कि ये इसके बराबर है, जबकि हमने लिखा है कि हम ये जानते हैं, इधर a की वैल्यू इधर i की वैल्यू, यहाँ पर a लिखना है। अब हमारा काम क्या है, इस पूरे को i बनाना। अब इसे i कैसे बनाना है, तो ध्यान से सुनेंगे। डायगोनल को छोड़ के हमें बाकी 0 बनाने होंगे, ठीक। ये जो डायगोनल में दिख रहे हैं इनको छोड़ के बाकी को 0 बनाना होगा, पहला काम ये है। अब ये 0 बनेंगे कैसे, जैसे इनको छोड़ के, ये डायगोनल के हैं, इनको छोड़ के हमें 0 बनाने हैं जो बाकी हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले कॉलम में जो दिख रहे हैं इनको 0 बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे ट्रांसफॉर्मेशन किसका करना होगा, रो का, यानी रो को रिप्लेस करेंगे। तो देखो ये मैंने बना दिया समझाने के लिए, बनाना नहीं है। तो इसे 0 करना है, ये कहां पर है, सेकंड रो में, यानी R2 में, R2 को रिप्लेस करना है। इसको 0 करना है, ये कहां है, तीसरी रो में, यानी R3 में। तो इन दोनों को 0 बनाना है, किसके रिस्पेक्ट में, ये जो R1 में लिखा है इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसे 0 बनाना है इसकी सहायता से। तो भाई ये 1 है, ये भी 1 है, क्या कर दे, माइनस कर दे। तो चाहे R2 माइनस R1 लिखो या R1 माइनस R2 लिखो, फिर इसे 0 करना है इसी को देखते हुए। तो R3 को रिप्लेस किया R3 माइनस R1, या फिर R1 माइनस R3 कर दे, ठीक। ये रिप्लेसिंग बहुत ध्यान से करनी है, यानी सबसे पहला काम होता है इन दोनों को 0 करना, और अगर इन दोनों में से कोई ऑलरेडी 0 है तो ठीक है, उसको 0 नहीं करना पड़ेगा। मान लो ये 0 होता तो इसे 0 करते, केवल R3 को रिप्लेस करते, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स बना लो, R2 R3 ये रिप्लेस हो रही है, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो R1 पहले दोनों तरफ लिख लो ताकि गलती ना हो। अब देखो जो रिप्लेसिंग इधर होगी वही इधर होगी, तो ऐसे हाथ रख के बोलते बोलते करेंगे तो गलती नहीं होगी। R2 में से R1, यानी इसमें से इसको घटाओ, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। तो ये जो कैलकुलेशन है मन में ही करना है, या चाहे तो अलग रफ पे कर सकते हैं, लेकिन मन में करें तो ज्यादा सही है, लेकिन गलती हो सकती है, इसलिए चाहो तो रफ पे कर सकते हो। अब R3 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1। यानी इस तरह से उंगली रख के काम करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब देखो ये जो डायगोनल के एलिमेंट थे इनको छोड़ के बाकी 0 करना है, तो पहले कॉलम में हो गया 0। अब आ जाओ दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम में ये तो 0 बन गया पहले से ही, तो केवल इसे 0 करना है, ठीक। यानी ये कहां पर है, R1 में, तो R1 को हमें रिप्लेस करना है, तो R1 रिप्लेस। अब इसको 0 करना है जो इसके डायगोनल में आ रहा है उसी को देखते हुए, जैसे यहां इनको 0 किया था, ये जो डायगोनल वाला था उसको देखते हुए। तो 3 को 0 करना है 1 के रिस्पेक्ट में, तो भाई इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी 3 R2, और इसे माइनस कर दो। ध्यान रहे सेम साइन है तो माइनस करने से 0 मिलेगा, और अपोजिट साइन है तो प्लस करने से। तो इसको 3 से गुणा किया और इसको माइनस किया तो ये 0 मिलेगा। अब दोनों तरफ की मैट्रिक्स लिख लेंगे।
सबसे पहले जो रिप्लेसिंग नहीं हो रही है उनको दोनों तरफ लिखो ताकि गलती ना हो। R1 बदलेगा ना, R2 बदलेगा ना R3, तो R2 दोनों तरफ लिख डालो, R3 दोनों तरफ लिख डालो। 0 1 0 -1 1 0 और 0 0 1 और बाकी ये 0 0 1 -1 0 1। ठीक, अब रिप्लेस करेंगे तो R1 को, यानी इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसे माइनस कर देना है, ऐसे उंगली रख के करना। 3 से मल्टीप्लाई 0 और माइनस ये किया यानी -1। 3 से मल्टीप्लाई 3 और -3 0। इसे 3 से मल्टीप्लाई 0 और माइनस ये यानी -3। इसे 3 से मल्टीप्लाई -3 और इसे माइनस किया यानी -1, तो -3 -1 -4। इसे 3 से मल्टीप्लाई 3 और 0 माइनस किया तो 3 आया, और इसे 3 से मल्टीप्लाई 0 और 0 को माइनस किया 0। ठीक, अब देखें ये जो डायगोनल में दिखे इनको छोड़ के दूसरे कॉलम में भी 0 हो गए। अब तीसरे कॉलम में आ जाओ, डायगोनल को छोड़ के बाकी 0 करो, तो ये ऑलरेडी देखो 0 बन गया, तो क्वेश्चन आसान हो गया। इसे 0 बनाना है यानी R1 को रिप्लेस करना है, और इसको 0 बनाने के लिए इसी के जो डायगोनल में एलिमेंट आ रहा है उसी का यूज करते हैं। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें जोड़ दें, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइन है, ये प्लस का है और ये माइनस का, तभी तो 0 होगा। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई यानी 3R3 और जोड़ दिया R1 में। ठीक, अब इसमें क्या करना है, जो रिप्लेसिंग नहीं हो रही है उन्हें पहले दोनों तरफ लिखना है। तो R1 में रिप्लेसिंग होगी, R2 में नहीं, R3 में नहीं, तो R2 R3 लिख लो पहले। ऐसे क्या होगा, गलती नहीं होगी, वरना गलती हो जाएगी। और जो इधर करते हैं वही उधर करते हैं, वरना क्या होगा, इधर तो कर देंगे उधर नहीं करेंगे, इसलिए साथ ही साथ करते चलना। तो देखो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है और ये जोड़ना है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई 0 और -1 जोड़ दिया। इसे 3 से मल्टीप्लाई 0 0 जोड़ दिया। इसे 3 से मल्टीप्लाई 3 और -3 जोड़ दिया यानी 3। इसे 3 से मल्टीप्लाई यानी -3 और इसे जोड़ दिया यानी -4, तो -7। 3 से मल्टीप्लाई 0 और ये जोड़ दिया, 3 से मल्टीप्लाई 3 और ये जोड़ दिया। ठीक, अरे सॉरी यहां पर क्या हो गया, यहां तो 0 हो गया ना भाई। इसे 3 से मल्टीप्लाई यानी 3 और ये -3 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 0। अब देखो डायगोनल को छोड़ के बाकी 0 बन गए। अब हमारा काम है जो डायगोनल है इनको 1 बनाना। जैसे यहां पर क्या लिखा है, -1, हमें चाहिए +1, क्योंकि i बनाना है ना, तो ये सारे 1 होने चाहिए। यानी पहला काम होता है सबको 0 कर लेना, डायगोनल को छोड़कर, विकर्ण वाले अवयवों को छोड़कर बाकी 0 कर लेना। उसके बाद हमारा काम है इनको 1 बनाना। जैसे ये 1 है लेकिन माइनस का है, तो पहली रो को -R1 से रिप्लेस करो, यानी ये समझो कि पहली रो में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो ये +1 होगा। बाकी देखो +1 ऑलरेडी है। मान लो कोई नंबर आ गया, जैसे यहाँ लिखा होता -2, तो -2 से डिवाइड करते, यानी जितना नंबर लिखा है उतने से ही दोनों तरफ हमें डिवाइड करना पड़ेगा उस रो को। ठीक, तो यहां पर क्या किया, केवल R1 में ऐसा है तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो 1 0 0 माइनस से मल्टीप्लाई किया 7 -3 और -3, बाकी 0 1 0 0 0 1, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। और अब जरा ध्यान से देखो, इसमें डायगोनल के एलिमेंट 1 हो गए, यानी ये पूरा क्या बन गया, I। और ये जो लिखा है ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि I जो है ये A इनवर्स इंटू A के बराबर होता है, ये हम जानते हैं प्रॉपर्टीज से। तो जरा अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर दो। तो देखो इसमें I, इसमें I, इसमें A, इसमें A, तो फिर ये क्या होगा, A इनवर्स, यानी ये हमारा A इनवर्स है। ठीक, तो इसको हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं, A इनवर्स बराबर 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हमारा क्या हो गया
ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स जो है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से हमको मिला। एक चीज और, अगर हमें चेक करना है, हमारे पास समय है, हमें चेक करना है कि ये हमारा आंसर सही है या गलत। तो देखो ए इनवर्स की जब ए से मल्टीप्लाई होती है तो आई मिलना चाहिए। तो ये ए इनवर्स है और ये ए था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। अगर आई यानी ये मिल जाए तो सही है और नहीं मिले तो कहीं ना कहीं गलत है। तो ये हमारा क्वेश्चन था ए इनवर्स को फाइंड करना रो ट्रांसफॉर्मेशन से। थोड़ा सा ये आसान इसलिए था क्योंकि इसमें जब एक को हमने रिप्लेस किया तो देखो बाकी अपने आप हमें जीरो मिल गए, तो हमको ज्यादा रिप्लेसिंग नहीं करनी पड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से लगाने वाला है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हमें मन में करना पड़ता है। अगर हमने एक की जगह माइनस का प्लस कर दिया तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर क्वेश्चन लिखकर आता है परीक्षा में फाइंड द ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी पंक्ति रूपांतरण से निकालो, तो हमें यही तरीका लगाना है। लेकिन अगर नहीं लिखकर आता है, केवल लिखकर आया फाइंड द ए इनवर्स, तो जो मैट्रिक्स मेथड में हम ए इनवर्स निकालते थे उस तरीके से हम फिर ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक, अगर नहीं लिखकर आया तो ऐसे निकालेंगे। अब इसी बेस पे हम कई क्वेश्चन दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें, रोज इसका एक क्वेश्चन लगाते रहें, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन जो है पक्का हो जाएगा। और हर साल 5 नंबर या 8 नंबर में इनवर्स पूछा जाता है। अब कभी कभी रो ट्रांसफॉर्मेशन आया है और कभी कभी केवल लिखकर आया है फाइंड द ए इनवर्स।